हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उससे पहले ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशंस इन अर्थमेटिक हमने पढ़ा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ। all these operations all these are operation which we have studied in arithmetic। ये अर्थमेटिक में जो हमने कुछ सामान्य अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़े हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेशन, जैसे कि एलसीएम, सेट की बात करें तो सेट के ऊपर यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये सभी ऑपरेशन ऑल दीज आर कॉल्ड ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि एक एलिमेंट्स, एक नंबर 3 एंड अदर नंबर्स 5, और जो इन दोनों के ऊपर एडिशन वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो वी गेट इक्वल टू ए। तो हियर दिस इज ऑपरेशन अप्लाइड ऑन दिस एंड दिस एलिमेंट्स या दिस एंड दिस नंबर। अब बात आती है एक बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होगा। तो कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, इसकी पहचान के लिए सबसे पहले हमने उस सेट को माइंड में रखना है जिस सेट के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई किया गया है। किसी भी सेट के लिए कोई भी ऑपरेशन किसी एक सेट के लिए बाइनरी हो सकता है और दूसरे सेट के लिए बाइनरी नहीं हो सकता है। एन ऑपरेशन विच कंबाइंड एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट। एक ऑपरेशन जो किसी सेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है और वो ऑपरेशन उन दो किसी सेट के दो एलिमेंट्स पर अप्लाई किया जाता है और उन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर जो एलिमेंट्स हमें मिलेगा वो अगर उसी सेट का एलिमेंट है तो कहेंगे दैट ऑपरेशन इज बाइनरी। और अगर किसी भी एक अगर एलिमेंट्स के लिए भी, यानी कि एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी अगर जो हमें एलिमेंट्स मिला वो सेट से संबंधित नहीं है तो हम कहेंगे ऑपरेशन बाइनरी नहीं है। समझे, इस एग्जांपल से समझे। मान लीजिए ये कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स ये हैं और हम यहाँ पर एडिशन वाला ऑपरेशन लेकर लगाएं इसकी किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि 1 पर और 2 पर लगाया तो वी गेट 3, 2 और 3 पर लगाया वी गेट 5, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम कहेंगे एडिशन इज नॉट बाइनरी फॉर दिस सेट। एडिशन का ऑपरेशन है इस सेट के लिए, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी प्रकार से ये वाला ऑपरेशन अगर हम नेचुरल नंबर के सेट पर लगाएं, नेचुरल नंबर के सेट पर लगाएंगे, नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो वी गेट अनदर नेचुरल नंबर। इनमें से किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसलिए कहेंगे एडिशन इज बाइनरी फॉर नेचुरल नंबर। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन इसी नेचुरल नंबर के सेट पर लगाएं तो वी गेट, तो हमें नेचुरल नंबर भी मिल सकता है और नेचुरल नंबर नहीं भी मिल सकता। जैसे कि 3 - 2 1 belongs to natural number, but 2 - 3 is equal to -1 does not belongs to n, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। परंतु यही वाला ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का अगर हम इंटीजर पर लगाए, इंटीजर के सेट पर, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि जो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करने के उपरांत अगर जेड के सेट पर लगाए, जेड में जैसे कि आप जानते हैं 0 1 2 3 एंड -1 -2, तो इनमें से किन्हीं भी दो नंबर पर ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो जो हमें एलिमेंट्स मिलेगा वो
कोई इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी फॉर दिस सेट। इस सेट के लिए बाइनरी नहीं है, बट नॉट फॉर बाइनरी फॉर नेचुरल नंबर। इसी प्रकार से अदर ऑपरेशन के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, कोई भी ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं, इसके लिए हमने उस सेट को माइंड में रखना है जिस सेट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया गया है। बाइनरी ऑपरेशन की अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूं तो वो ये होगी, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन द फंक्शन, यानी कि जो ऑपरेशन है वो एक फंक्शन है, देन द फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस टू ए इनटू ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ए क्रॉस ए करने पर इस सेट से इस सेट के ऊपर अगर कोई फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इस सेट से इस ए क्रॉस ए टू ए पर डिफाइंड है, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। और उसको सिंबलिकली ऐसे लिखेंगे, स्टार सच दैट फ्रॉम ए क्रॉस टू ए टू ए। इस ये डोमेन है इस फंक्शन की, फंक्शन को स्टार से लिखा है क्योंकि ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन का। तो स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, डोमेन और कोडोमेन, यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट्स लिए और उनके ऊपर ये स्टार अप्लाई किया, यानी कि ये बड़ा ऑपरेशन लगाया, तो जो एलिमेंट्स हमें वो सेट ऐसे ही मिल जाए, तो कहेंगे दिस स्टार इज बाइनरी। तो क्या कहेंगे, दिस स्टार, यानी कि दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज फॉर बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉमेटेटिव। मान लीजिए स्टार बी यानी बाइनरी ऑपरेशन, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, then we say star is commutative। अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से, बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से लिखते मान लीजिए लिखेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देन वी से ऑपरेशन इज commutative। फॉर एग्जांपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों commutative होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं भी दो नंबर का सम करें या फिर नंबर को क्रम को चेंज कर दें, इक्वल आएंगे। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन भी अगर इन दोनों की करें तो भी हम देख रहे हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बोथ कोमेटेटिव, बट सब्ट्रैक्शन 4 - 6 एंड 6 - 4 इक्वल नहीं होते, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कोमेटेटिव। इसी प्रकार से डिवीजन भी देखें, 4/6 या 6/4, ये भी अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। These are not commutative। तो इसको ध्यान रखेंगे, commutative प्रॉपर्टी क्या है। इफ a star b is equal to b star a, then star is commutative। अगर नॉट इक्वल तो कहेंगे स्टार इज नॉट commutative। इससे पहले एक प्रॉपर्टी और, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी CLOUSER, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये सेट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो ऑपरेशन बाइनरी है किसी सेट के लिए तो हम कहेंगे वो सेट क्लोजर है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी सेट के एलिमेंट्स, किसी सेट में ये एलिमेंट है और उसके ऊपर कोई स्टार ऑपरेशन लगाया और ये स्टार इस सेट के लिए दो एलिमेंट्स पर लगाया, मान लीजिए ए और बी पर, और दिस गिव्स ए एंड बी आर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, दिस गिव्स अनदर एलिमेंट सी, और ये सी है, ये भी इसी सेट से बिलोंग करता है, तो कहेंगे स्टार तो बाइनरी है। देन वी से स्टार इज बाइनरी एंड दिस सेट इज क्लोजर। तो क्या कहेंगे, ये सेट क्या है, क्लोजर है। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर है, बट नेचुरल नंबर का सेट सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोजर नहीं है। इसी प्रकार से रियल नंबर का सेट, फॉर एनी टू रियल नंबर, दो नंबर का सम करें
या सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें तो एक रियल नंबर ही मिलेगा। इसलिए रियल नंबर के सेट के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और ये जो रियल नंबर का सेट है ये इन ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर है, बट डिवीजन के केस में ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर मान लीजिए हम किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर को जैसे कि 5 डिवाइड करूंगा 0 से तो वो रियल नंबर नहीं होगा, या 0 डिवाइड 0 ये भी रियल नंबर नहीं होगा। तो एडिशन इज नॉट बाइनरी ऑन रियल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए स्टार बी का सी स्टार करें इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये बराबर आते हैं तो कहेंगे स्टार इज बाइन एसोसिएटिव। स्टार है क्या, जैसे कि जमा के केस में एडिशन इज एसोसिएटिव। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए स्टार एंड दिस आर टू ऑपरेशन इफ ए स्टार और बी ये जो बड़ा ऑपरेशन जो है इज इक्वल टू ये, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी, तो क्या लिखेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इसी प्रकार से ये दो ऑपरेशन, मान लीजिए इसको तो स्टार बोल रहा हूं, उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये कोई दूसरा ऑपरेशन है। मान लीजिए दो ऑपरेशन एक साथ इस प्रकार से अप्लाई करे जाए और वो इस प्रकार से आए तो हम कहेंगे आखिर ये जो ऑपरेशन है एक वाला ऑपरेशन दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। परंतु आप जानते हो अगर मैं बार प्लस लूं अंदर गुणा लूं तो ए प्लस बी गुणा ए प्लस सी ये बराबर नहीं होते। तो इस केस में हम कहेंगे जो जमा है वो गुणा के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बट गुणा जमा के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अगर उस सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है, कोई एलिमेंट ई ऐसा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को इसी देखेंगे, अगर ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें तो ए ही आ जाए, तो उस एलिमेंट्स को उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर में 1 जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स। बिकॉज अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर पर कि 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 की किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नेचुरल नंबर मिलता है। ए इज एनी नेचुरल नंबर, जैसे कि मान लीजिए ए की जगह 5 ले सकते हैं, 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5 वी गेट 5, 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5 वी गेट 5। और ये ऑल नेचुरल नंबर पर लागू होगा। तो हम कहते हैं 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर सेट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के केस में देखें तो नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन जो 0 है इन केस ऑफ इंटीजर के सेट में 0 क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स। 0 तो नेचुरल नंबर में होता नहीं है भाई, नेचुरल नंबर में नहीं है ये। एक चीज और, इस यूनिवर्स को शुरू करें उससे पहला, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट में यदि एग्जिस्ट करता है तो केवल एक ही होता है। यूनिक होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है फॉर एनी सेट इफ एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक सेट में हो ये जरूरी भी नहीं होता। जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट में देख रहे हो आप, एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में आपको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा
इन रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर आप उस एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स उसको किसी एलिमेंट्स में ऐड करें तो वही एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। बट क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जीरो क्या है, नेचुरल नंबर में होता नहीं। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगर दो एलिमेंट्स ए और बी इस प्रकार से हैं, उनके ऊपर अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें तो ई प्राप्त हो। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट सेट विद रिस्पेक्ट टू स्टार। If a star b is equal to e and b star a is also equal to e, then we say that a inverse of a is b and inverse of b is a। तब a का इनवर्स b होगा और b का इनवर्स a होगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका क्वेश्चन में यूज होगा। उससे पहले वाली जो आइडेंटिटी एलिमेंट की थी, a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a, इन दोनों का क्वेश्चनों में काफी यूज होने वाला है, इन दोनों को ध्यान से देखें। आइडेंटिटी एलिमेंट्स किसी भी सेट के लिए यूनिक होता है, इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट का इनवर्स यदि एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। इफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, यानी कि किसी और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये जरूरी है अगर उस सेट में पहला ई होना चाहिए। उस सेट के लिए क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, यानी कि उस सेट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हो। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बुक से पढ़ें। इसमें ये बताना है अब ये जो ऑपरेशन है जिन सेट पर अप्लाई करे गए हैं ये बाइनरी है या नहीं, और रीजन बताना है। तो फर्स्ट ऑपरेशन पॉजिटिव इंटीजर पर ऑन जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन बाई, और ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये बताना है ये ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं, यानी कि ये जो एलिमेंट्स कहां से लेना है, इस सेट से लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी कि 0 1 2 3 4 इनमें से लेना है। दूसरे वाला एलिमेंट भी इसी सेट से लेना है, और उन दोनों का डिफरेंस करें तो फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट क्या हमें इसी सेट का एलिमेंट मिलेगा, ये देखने वाली बात है उन दोनों का, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, माइनस का ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने पहला एलिमेंट ए के स्थान पर मैंने 5 लिया और फिर माइनस बी के स्थान पर मान लीजिए मैं 7 लेता हूं, तो क्या मिलेगा -2, और -2 जेड प्लस से बिलोंग करता नहीं है, क्योंकि जेड प्लस ये किसका सेट है, पॉजिटिव इंटीजर का। तो सो दिस सेट इज दिस ऑपरेशन फॉर दिस सेट इज नॉट बाइनरी। नेक्स्ट, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए इंटू बी गुणा कर दी। अब अगर हम दो एलिमेंट्स इस सेट से लें, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर लें और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। सो